नमस्कार, आदाब। ये 10th फाउंडेशन डे जश्न अदब का है। 10 साल जिस तरह से गुज़रे, यही दिन था 24 अगस्त। फ़ारूक शेख साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और बम्बई में जो है हमने पहला अपना जो फाउंडेशन डे था वो सेलिब्रेट किया था खालिद भाई रंग शारदा ऑडिटोरियम में। तब से लेकर के आज तक हम दोनों लोग, हम और हमारे सदर कैसर खालिद साहब, हम साथ चलते चलते हर बुरे अच्छे वक्त से गुज़रते गुज़रते और आप तक पहुंच गए। मुश्किल दौर था, अच्छा भी रहा और बहुत अच्छा भी रहा। लेकिन जब भी कभी ऐसा होता था तो मुझे शोएब बिन अज़ीज़ का वो शेर हमेशा याद आता था कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ऐसे काम जब करने आप चलेंगे तो फिर आपको तो ये सब मरहले, ये सब स्टेजेस फेस करने पड़ेंगे। इस सफ़र में बहुत कुछ रहा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आज जो हम यहाँ हैं और पिछले 4 साल से जो भी हम कर रहे हैं उसमें जो एक सहयोग, और सहयोग भी नहीं, ये सहयोग से बाहर की चीज़ें होती हैं, जो सब कुछ चीज़ें लफ्ज़ों से बाहर चली जाती हैं। काम तो हमारा शायरी का है, हम बहुत कुछ कह सकते हैं लफ्ज़ों में, लेकिन बांधना मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी शख्स को या किसी शख्सियत को बांधने लगी है तो लफ्ज़ों में, और उससे सबसे बाहर एक शख्सियत है यहाँ पर जिन्होंने ना सिर्फ हमें ताउन किया बल्कि हर छोटे बड़े उस वक्त में हम बच्चे की तरह उनसे ज़िद भी करते रहे और वो बड़ों की तरह हमें डांट भी देते थे, लेकिन उन्हें इस संस्था के लिए जो योगदान दिया, सर हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। के एन श्रीवास्तव साहब, एक बार अगर आप तालियाँ बजा दें, डायरेक्टर IIC। हर छोटे मोटे वक्त पे सर जब से इन्होंने यहाँ का चार्ज लिया, इसके पहले भी, क्योंकि कल्चरल सकाफ़ती इदारा इनके पास रहा है और सकाफ़त कल्चर को समझना जो है बहुत मुश्किल काम है, और जिसकी समझ में आ गया फिर वो या तो पागल हो जाता है या फिर शरीफ हो जाता है। तो दोनों काम जो है ये हमारे हिस्से में आ गए। हम शरीफ भी हैं, पागल भी हैं। शरीफ तो खैर हम अपने लिए ख़ुद हैं, पागल हम दूसरों के लिए। 10 साल ऐसे गुज़र गए कि ये जो आप क्षमा देख रहे हैं सर, इसमें जो आप देख रहे होंगे कि मोम पिघली हुई है, ये 10 साल से इसी में पिघलती आई है और हर फंक्शन से, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। यही क्षमा, यही मोमबत्ती, ये बहुत बड़ी हुआ करती है और 10 साल से यहाँ पर जो है ये ऐसे ही पिघलते पिघलते ये अपना मकाम ऊँचा करती चली गई और हमने उसको इकट्ठा करके रखा है। देखिए जो पिघली हुई मोम है, ये 10 साल का हमारा तजर्बा, इसको हम जानबूझ के आज आपके सामने आए। बड़ा इमोशनल मौका है सर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। कमल मोदी साहब हमारे साथ हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं है इस दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, वैसे तो आर्ट कराट पता नहीं कितने इनके पास क्या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सर, खैर वो सब कमल साहब जानते हैं, लेकिन हम जैसे लोग और हमसे बहुत बड़े लोग, यानी कि जो आज के इस जिनका नाम आप जानते होंगे कल्चरल उसमें, उन सबको कमल जी ने पैट्रनाइज़ किया। यानी हम जैसे छोटे बच्चों से लेकर के उन बड़े कलाकारों तक सब कमल जी की सरपरस्ती में रहे हैं। हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, कमल मोदी साहब। और IIC को भी आपकी सरपरस्ती हासिल रही कई प्रोग्राम में सर। परवेज़ अहमद साहब पहले दिन से हमारे साथ, हमारे उसमें संस्था में, वो हमारे बड़े हैं, हमारे फादर फिगर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमको संभाला हर अच्छे बुरे वक्त पर, उनका भी हम शुक्रिया क्या आप अदा करें, वो एहसान ही होगा। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ, परवेज़ से तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब रास्ते में हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, बहुत खामोश शख्सियत हैं, तो मैं उनको बस पहुंच गए होंगे तो आ जाएंगे स्टेज पर। और अंत में जब हम दोनों लोग एक दूसरे से हाथ पकड़ करके जब चले थे इस फाउंडेशन को,
तो हर अच्छे बुरे में लड़ते झगड़ते गिरते उठते प्यार मोहब्बत सब कुछ करते करते हम 10 साल जो है इसी तरह से निकल जाए, और इंशाअल्लाह हम अगले और जाने कितने 10 साल साथ में गुजारेंगे। कैसर खालिद साहब, आप IPS ऑफिसर हैं और अभी तो बहुत अहम ओहदे पर हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये फाउंडेशन डे था, आना लाजमी था। मुंबई से आप तशरीफ़ लाए हैं, तो सदर हैं हमारे। इसके अलावा मैं बताऊं, इरफान हबीब साहब तशरीफ़ रखते हैं, शाहिद हैं, दानिश भाई हमारे यहाँ पर हैं, किरण जी बैठी हुई हैं, सईद आलम साहब जिनका प्ले है, वसीम हमारे साथ हैं, अब आरिफ तो इस तरफ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका शायद मैं ना पहुँच पा रहा हूँ, तो जिन्होंने हमारे लिए आज तक जो है, हम वसीम तो खैर काम ही करते रहते हैं, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया। हसनैन साहब को ये सेशन अटेंड करना था, लेकिन वो इस वक्त जो है कहीं एक मीटिंग में, जाहिर है कि उनका वो स्टकअप हो गए हैं, लेकिन वो ऑन द वे हैं, वो भी आ जाएंगे अपने वक्त पे। और उसके अलावा वोहरा साहब को भी यहाँ आज होना था, लेकिन ही हैड अ फॉल, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जिसकी वजह से वो आज उन्होंने कहा था हमसे कि हम ज़ाती तौर पे आना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आ पाए। उनकी काविशों को भी सलाम, उनकी खामोशी को सलाम, और आप सभी की जो यहाँ हाज़िरी है, जो शिरकत है जश्न अदब में, आप सभी का ताउन को सलाम। इसके साथ तो मैं बोलता ही रहूँगा, बोलने पे आ जाऊँगा, लेकिन ये वक्त नहीं है। तो मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप हाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि ये एक शमा सर अगर एक बार और रोशन कर दें, तो ये फिर मेरा ख़्याल है सर ये चलती रहेगी और जलती रहेगी।